आज शुरू करते हैं अपना क्लास। आज के क्लास में ट्रायंगल चैप्टर 6 ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी को देखते हैं। सिमिलर कब होते हैं ट्रायंगल, तो उसकी सिमिलरिटी को देखने के लिए सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और किसके आधार पर इसके काइंड्स को, इसके टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो देखिए ट्रायंगल हमारा जो होता है ये 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है या क्या है, एक फिगर है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और यह क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3 साइड्स है और ये क्लोज है। ये मान लीजिए ए बी और सी दिया कि ये ए बी साइड है, इसमें ए बी सी और ए सी ये क्या है, साइड्स हैं। इसके ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये क्या है, एंगल्स हैं। एंगल्स को जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, बताया गया होगा। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं इसमें ट्रायंगल में। तो और इसी को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड फिगर है। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, ट्रायंगल कहलाएगा। अब बात करें हम ट्रायंगल के टाइप्स की, तो देखिए ट्रायंगल जो हमारा है साइड्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल मतलब इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, नॉन इक्वल होते हैं। ऐसे साइड्स ले दिया गया ये, और उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया गया ये। तो यहाँ पर ये ए बी सी, ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ पर जो भी साइड है ये एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारा स्केलिंग ट्रायंगल कहलाएगा। सेकेंड होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऐसे लिख देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स का होता है। स्केलिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, शो करते हैं। सेकेंड होता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और थर्ड हमारा जो होता है वह क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमारे होते हैं। क्या होता है, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स, फर्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेल्स ट्रायंगल और थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल में इसके 3 साइड्स होते हैं लेकिन एक भी इक्वल नहीं होता, ऑल साइड्स आर नॉन इक्वल। और उसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। when 2 triangle having the 2 same sized side, ऐसे 2 ट्रायंगल जिसके 2 नहीं 1 ट्रायंगल, द ट्रायंगल whose 2 sides are equal, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाते हैं। और थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, whose all the triangle whose all sides are equal, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखिए इसमें क्या है, साइड्स और एंगल की ही बात किया जा रहा है। इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो साइड्स के बेस पर, साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है, स्केलिन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। इस स्केलिन में सभी साइड्स इसके नॉन इक्वल होते हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड्स इक्वल होते हैं और इक्विलेटरल में इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की अगर बात करें तो अभी हमारा ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब ऐसे एंगल जिसके, ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 उसके सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे।
जैसे यहाँ पर ये बना है, ये जितने भी एंगल देखिए ये सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। और से एक और होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर जो है ट्राइंगल हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ ये हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और बाकी क्या होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्या है एग्जैक्टली 90 डिग्री का वन एंगल है, इसलिए ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंड थर्ड जो हमारा होता है, थर्ड क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180। तो ये ऐसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये ABC और ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है, ये एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए क्या और बाकी क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे। तो इसलिए यह क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये तो जनरली इसे चैप्टर ट्राइंगल का, इसलिए ट्राइंगल के बारे में कुछ बता दिया गया, ट्राइंगल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, किसके बेस पर कौन सा क्या नाम उसका है ये बताया गया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलिन, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स का होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो बात किया जाएगा, इसमें सिमिलरिटी की बात की जाएगी। ये जो चैप्टर हमारा है ये सिमिलरिटी पर डिपेंड करता है, इसमें ट्राइंगल की सिमिलरिटी की बात किया जाएगा। और तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी की बात लास्ट ईयर जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो बात किया जाएगा बेसिकली जो है हमारा डिपेंड करेगा पूरा चैप्टर जो है ट्रायंगल पर, लेकिन हम बात कर लेते हैं फिगर की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में सभी प्रकार के फिगर आ जाते हैं, तो किसकी सिमिलरिटी की बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कांग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा गया था। तो ट्राइंगल क्या, हम फिगर की बात कर लेते हैं, कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर, दो चीजों की हम बात करते हैं। फिगर की बात करेंगे अभी, बाकी तो हमारा चैप्टर क्या है ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। कांग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, इसकी बात लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। कांग्रुएंट फिगर के बारे में हम पढ़े थे और सिमिलर फिगर अब इस बार पढ़ेंगे। सिमिलरिटी जो है हमारा, ये चैप्टर हमारा सिमिलरिटी पर डिपेंड करता है, समरूपता पर है, और वो भी सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो इस जगह पर देखते हैं कांग्रुएंट या कांग्रुएंट ऑफ फिगर, कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर दो की बात कर सकते हैं, कांग्रुएंसी या सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो देखिए कांग्रुएंट फिगर में क्या होता था, उस समय हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोई भी फिगर कांग्रुएंट तब होता था जब वह सेम शेप एंड सेम साइज का होता था, सेम शेप एंड सेम साइज। ये कांग्रुएंट फिगर मतलब जब वो ऐसा फिगर जिसकी साइज, जिसका शेप सेम हो और सेम साइज का हो। लेकिन सिमिलर फिगर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम ही होता है। इसमें क्या है, सिमिलर फिगर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें साइज तो हमारे, शेप तो हमारे सेम होंगे, सेम शेप होगा, सेम शेप, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। जरा समझने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या है कांग्रुएंट में सेम शेप और सेम साइज,
लेकिन इसमें क्या है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब सेम साइज हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। किसमें, सिमिलर फिगर में, सिमिलरिटी में अगर देखा जाए तो शेप तो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि और उसके बाद लेकिन इसकी साइज जो होगा सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों हो सकता है। तो अगर हम इसके लिए देखिए एक फिगर, कुछ फिगर बना लेते हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसकी क्या हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास फिगर दिए गए हैं, ये बना लेते हैं, ये एक है और ये दूसरा फिगर है। ये हमारे क्या है, एक सर्कल है और ये क्या है, ट्रायंगल। ये सर्किल और ये क्या है, ट्रायंगल है। पता है ये सेम सर्किल है और ट्रायंगल है। मान लीजिए इसकी एरिया हमारा कितना है, एरिया, इसकी एरिया मान लीजिए 25 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। इसकी भी एरिया मान लेते हैं हम कितना है, 25 मीटर स्क्वायर, इसकी एरिया मान लेते हैं। और दूसरा एक फर्स्ट सेकंड में हम जरा देख लेते हैं, सेकंड में ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ही लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को ही हम ले लेते हैं। ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास है और इसमें इसकी एरिया मान लेते हैं हम, एरिया ए क्या है, 5 मीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया भी हमारा कितना है, 5 मीटर स्क्वायर है। ये हो गया। और उसके बाद जो है एक और ले लेते हैं नंबर 3 में ये 2 सर्किल लेते हैं, 2 सर्किल से लेते हैं ये। अब यहाँ पर इस जगह पर मान लेते हैं इसकी एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है और इसकी एरिया क्या है, इसकी एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ये दिया गया है। अब इसमें देखिए हम देखते हैं क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा सिमिलर है, इसकी बात करते हैं। अगर देखा जाए फर्स्ट वाले फिगर में हमारे, ये फर्स्ट फिगर हमारा जो है यह क्या है, ये इसके शेप सेम है, सेम शेप नहीं, शेप और इसकी साइज देखिए, इस साइज का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, साइज का मतलब होगा एरिया से। ये जो साइज दिया गया है इसका मतलब क्या होगा, एरिया से होगा। साइज मीन्स एरिया, हम यहाँ जो साइज लिखे हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, एरिया से होना चाहिए। सेम शेप सेम साइज मतलब सेम शेप और सेम एरिया, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए इनकी साइज जो है सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम साइज के हैं, सेम साइज, इनकी साइज सेम है बट नॉट सेम शेप, लेकिन इनका शेप जो है सेम नहीं है। देखिए साइज सेम है लेकिन शेप जो है अलग अलग है भैया। शेप ये सर्किल है और ये क्या है, ट्रायंगल है, क्या सेम शेप के हैं, नहीं है। तो सेम साइज के हैं लेकिन इनका साइज शेप, लेकिन इनका शेप सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम शेप है, शेप दोनों की सेम है और साइज भी दोनों की सेम है, सेम साइज भी है। जरा देखिएगा भाई, इसकी एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, इसकी भी एरिया 5 मीटर स्क्वायर है और ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका शेप और साइज दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए सेम शेप के हैं ये, इनकी शेप जो है क्या है, सेम है, सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट लिख देंगे, डिफरेंट, ये डिफरेंट साइज। जरा गौर से देखिए, ये दोनों सेम साइज के हैं लेकिन डिफरेंट शेप के हैं। ये सेम शेप और सेम साइज के हैं, यहाँ पर सेम शेप और डिफरेंट साइज है। मैंने क्या कहा कि जब सेम शेप और सेम साइज होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या ऐसा कोई है, ऐसा कोई सेम शेप और सेम साइज, तो सेम शेप और सेम साइज का ये है, तो यह क्या होगा, यह फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। और कोई सेम शेप और सेम साइज नहीं, इसके साइज, इसके शेप अलग है, इसके शेप सेम है लेकिन साइज अलग है, और कोई नहीं। कॉन्ग्रुएंट हमारा ये होगा। और उसके बाद इसमें क्या बताया गया, सिमिलर फिगर में सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। साइज शेप सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि साइज जो है सेम हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिमिलर भी है।
देखिए साइज से शेप हमारा सेम है, से और साइज जरूरी नहीं है कि क्या हो, सेम हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो शेप और साइज दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर भी होगा। देखिए हमारी सिमिलरिटी जो डिपेंड करता है वह क्या करता है, डिपेंड करता है सेम शेप पर। शेप दोनों में, कांग्रुएंट में भी और सिमिलर में, दोनों में भी साइज हमारी शेप हमारा सेम होना चाहिए। तो और उसके बाद साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शेप और साइज दोनों सेम है, तो ये कांग्रुएंट हुआ। लेकिन इसमें कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि यह क्या हो, सेम साइज का हो। जब जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये जो है हमारा लेकिन यहाँ तो जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब जो है कि अगर हमारा शेप सेम है तो वह जो है सिमिलर हो सकता है, लेकिन चाहे साइज सेम हो या ना हो। तो यहाँ पर जो है ये कांग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज और शेप दोनों इक्वल है, तो कांग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेप दोनों के अलग हैं। अगर दोनों के शेप अलग हैं तो यहाँ पर देखिए सेम शेप सेम शेप, दोनों का शेप जो है सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, नॉट कांग्रुएंट और नाइदर कांग्रुएंट नॉर सिमिलर, और सिमिलर कहने का मतलब ये हुआ। एंड ये क्या है, न तो कांग्रुएंट है और ना ही सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इनकी शेप है अलग अलग, शेप अलग अलग है, तो ये जो है कांग्रुएंट और सिमिलर दोनों नहीं हो सकते। और इसकी बात करें हम थर्ड की, तो यहाँ पर देखिए सेम शेप और डिफरेंट साइज। कांग्रुएंट क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कांग्रुएंट तो नहीं है, नॉट कांग्रुएंट या नो कांग्रुएंट लिख सकते हैं, नो कांग्रुएंट, ये कांग्रुएंट नहीं है। बट सिमिलर, ये सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, सिमिलर है क्योंकि इनकी साइज देखिए, शेप जो है दोनों के सेम है, सेम शेप है, लेकिन साइज डिफरेंट है। तो यहाँ पर शेप तो दोनों सेम है, शेप जो है दोनों का सेम है, कहने का मतलब दोनों के शेप एक ही है। तो लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। इसमें शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए यह कांग्रुएंट तो नहीं हुआ। लेकिन शेप अगर सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, तो ये सिमिलर हो सकता है। तो यह कांग्रुएंट तो नहीं होगा, लेकिन सिमिलर होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हमने बता दिया। पहली बात तो अगर कांग्रुएंट फिगर की बात करेंगे तो उसकी शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, जैसा कि इसमें है, शेप और साइज दोनों सेम है, इसलिए कांग्रुएंट है। और बाकी सब में देखिए इसमें जो है शेप सेम नहीं है, इसमें साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों कांग्रुएंट नहीं होगा। और दूसरा सिमिलर की बात करें तो साइज शेप हमारा सेम होना चाहिए, शेप तो ये हमारा सेम है और ये हमारा सेम है। साइज जरूरी नहीं है कि यह सेम हो, मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी एरिया क्या हो, बराबर हो। तो इसलिए इन दोनों के शेप क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों सिमिलर है। ये वाला इसके शेप डिफरेंट है, इसलिए यह सिमिलर नहीं होगा। तो ये ओवरऑल जो है कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर था। कांग्रुएंट फिगर कौन सा होगा और सिमिलर फिगर कौन सा होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ और जो है देख लेते हैं इसमें। तो इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, सेम साइज का मतलब एरिया, समझ ही रहे हो, साइज का मतलब एरिया। तो देखिए इससे क्या 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 डिफरेंस मिलता है, क्या हमको अंतर मिला। हमने अभी देखा कि क्या था, ये हमारा जो ट्रायंगल हमारे थे, ट्रायंगल हमारा जो था ये 5 मीटर स्क्वायर, एरिया इसकी 5 मीटर स्क्वायर थी। और उसके बाद हमने इसमें भी देखा था, ये इसमें क्या है, ये 2 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया थी, इसकी एरिया 5 मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ पर ये क्या था, कांग्रुएंट और सिमिलर दोनों है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, केवल सिमिलर है,
कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो इससे क्या 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 निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पर सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट भी है तो, और ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये जो है दोनों में डिफरेंस था। चलिए, ये तो हमारा क्या था? कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंस। अगर हम बात करें तो कौन से फिगर सिमिलर होंगे? देखिए, ऐसे देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये हमारे क्या है? सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। उनको चेक करना पड़ेगा ये सिमिलर है या नहीं। केवल देख के बता देने से नहीं हो पाएगा। तो हम बात अभी करेंगे क्या, ये तो हमारा सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर था। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में ज्यादा बातें हम अभी समय नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर प्रीवियस ईयर में जो है पढ़ा जा चुका है। हम केवल इस चैप्टर में बात करेंगे तो सिमिलर फिगर की बात करेंगे। और सिमिलर फिगर में क्या, जनरली हमको जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रायंगल की ही बात की जाती है। तो हम यहाँ जो जनरल रूल्स ऑफ फिगर सिमिलर फिगर की है, जनरल रूल्स ऑफ फिगर्स, उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि जनरल रूल्स ऑफ या टू ट्रायंगल, जनरल रूल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, किसके? सिमिलरिटी की, जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी सिमिलरिटी का जो जनरल रूल्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे हम फिगर लिख सकते हैं लेकिन फिगर नहीं लिखेंगे। जैसे जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर जो होता है, तो हम फिगर की बात नहीं, फिगर में बहुत सारे आ जाते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पॉलीगन होते हैं। पॉलीगन की अगर बात करें तो पॉलीगन को ही हम फिगर कह सकते हैं। पॉलीगन, इसका मतलब फिगर, बहुत सारे फिगर, इसके अंदर बहुत सारे फिगर आ जाएंगे। स्क्वायर आ जाए, क्वाड्रिलेटरल आ सकते हैं, ट्रायंगल आएगा, सर्किल आएगा, बहुत सारे फिगर्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो पढ़ना है केवल ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, तो हम केवल ट्रायंगल को पढ़ेंगे। बाकी जो है पॉलिनोमियल की बात नहीं करेंगे। तो जो जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर की जो बात किया जा रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। हम जनरल रूल्स फॉर ट्रायंगल की बात, जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल की करेंगे। जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल की करते हैं हम। जनरल रूल फॉर सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर सिमिलर फिगर भी लिखा जा सकता है। अगर हम फिगर की बात करेंगे तो उसमें ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल सब आ जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल वगैरह सब आ जाएगा। तो हमें यहाँ ट्रायंगल पढ़ना है, तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे। मान लीजिए, देखिए, टू ट्रायंगल हमारे जो होते हैं, टू ट्रायंगल, देखिए, दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर तभी होंगे, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ, देखिए, इफ फर्स्ट, इसके कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके देखिए कंडीशन हमें दे रहा है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल फर्स्ट। और इसका सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल,
प्रपोर्शनल। देखिए इसकी बात किया जा रहा है कि टू साइड्स हमारे क्या होंगे। देखिए टू ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे कब, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनल हो तब करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, जिसका फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या होनी चाहिए कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल हो। हम इस एक एग्जांपल लेते हैं, यहां ले लेते हैं टू ट्राइंगल्स ले लेते हैं, थोड़ा एक बड़ा लेंगे एक छोटा, ये ले लीजिए। यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 80 डिग्री है और ये हमारा क्या है 8 4 12 12 6 18, ये 160, ये हमारा 40 डिग्री का है, ये भी हमारा 80 डिग्री का है और ये हमारा कितना है 60 डिग्री। ये क्या लेंगे टू ट्राइंगल ले लिए, एक ये 40 80 60, इसके एंगल 40 80 और 60 है। यहाँ इसकी साइड मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ये हो गया, ये 8 है, ये 12 है और ये क्या है 16 साइड्स है। अगर मान लीजिए ये हमारा एन ओ है और ये पी क्यू और आर है, ये टू साइड्स दिए गए हैं। तो इसको हम जरा चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी करस्पॉन्ड, देखिए हमारी जो ये चेक करेंगे कि क्या ये सिमिलर है, क्या ये दो टू ट्राइंगल्स हमें दिए गए हैं क्या ये सिमिलर है, इस बात को हम चेक करेंगे। इसके देखिए सिमिलर कब होंगे, हमने कंडीशन बताया पहला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे कि इक्वल है या नहीं, इसकी बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई एक एंगल्स ढूंढेंगे जो सेम डिग्री का होना चाहिए, सेम हो, इक्वल हो। कोई इक्वल एंगल्स को ढूंढते हैं। अगर हमने इक्वल एंगल्स ढूंढा तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 80 है, ये जरूरी नहीं है इक्वल है, यहाँ पर देखिए 40 भी हमारे इक्वल है, लेकिन एक को पकड़ेंगे, इसमें से देखेंगे क्या कोई ऐसा एंगल है जो दोनों में इक्वल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब एंगल एम और एंगल पी क्या है, इक्वल है। एंगल एम इक्वल एंगल पी, ये क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद बात कर रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात किया जा रहा है, कौन सा एंगल करेस्पॉन्डिंग होगा और कौन सा, इसकी बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जो क्या होता है, हम इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए क्लॉकवाइज हमारा ये होता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा ऐसे ऐसे चला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 80 है, अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे आएगा इधर, और इसकी बात करेंगे तो ऐसे आएगा इधर। तो ये यम एंगल एम था और इधर आगे क्या आ गया 60, और इधर एंगल पी था, इधर आगे क्या आया 60, मतलब ओ और आर दोनों क्या है, इक्वल है। यही ओ और आर क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलना चाहे तो ऐसे चलेंगे, ये इधर आया, एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऐसे आया, इधर आया, तो पी से इधर आए, तो पी से इधर आने पर कौन सा एंगल मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। और यम से इधर आए, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो कौन सा एंगल मिल रहा है, यन मिल रहा है। तो एंगल यन और एंगल क्यू क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये सिंपल फिगर्स हैं, आराम से जो है हमको पता चल जाएगा। अभी हम बताते हैं, अगर मान लीजिए यही हमको ऐसे ले देता, ये एक ऐसे एंगल्स दे दिया गया, ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, और ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। ये हमारा ए है, ये बी है और सी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 80 डिग्री है, यहाँ पर भी एक 80 डिग्री ले लेंगे, एंगल ए और एंगल यम, ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल एंगल यम। अब लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा। बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी यहाँ 80 है तो यहाँ 60 को दिखा देते हैं, और यहाँ पर क्या है 40 है, ये 80 है, यहाँ 60 है, क्या है यहाँ पर 40 है। भाई अगर हम करेंगे तो कहाँ इक्वल हो रहा है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम ऐसे फिगर देखें तो यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, कहाँ पर इक्वल है, तो क्या किया जाएगा, इसमें भी वही इक्वल ढूंढा जाएगा। तो यहाँ 80 है, 80 कहाँ पर, यहाँ पर है, ये क्लॉकवाइज यहाँ पर, यहाँ से चले तो क्या मिला, यह मिला, और 80 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर आएगा और क्या मिलेगा, बी मिलेगा। देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले 80 से, तो इधर आ गया हमारे पास 40 क्या है, यन, मतलब यन से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर यन आया। तो उसी तरह से ए से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यन और बी हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और उसके बाद अगर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, यम से क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला, ओ मिला, और यहाँ क्या है, ये 80, हमने कौन सा इक्वल एंगल 80 लिए है ना, एक से बात करेंगे, 80 और 80 से ही करेंगे हम सब जो भी करेंगे। तो यहाँ यम से क्लॉकवाइज चले, ओ मिला, और यहाँ ए से क्लॉकवाइज चलेंगे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ओ और सी देखो 60 डिग्री के हैं, और ओ और सी ही हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो जिस एंगल को हम लेंगे, यहाँ पर एंगल 80 हमारे इक्वल है, यहाँ पर 80 इक्वल है, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ एंगल एन मिला, और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल बी मिलेगा, और दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को जब हमें ढूंढना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेगा। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स भी होते हैं। तो देखिए यहाँ चलने पर क्या मिला, यन, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चले क्या मिला, क्यू। तो एंगल यन इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए दोनों इक्वल है ना, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ पर भी 40 डिग्री है। अब उसके बाद यन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वो मिलेगा, क्यू से एंटी क्लॉकवाइज चले तो आर मिला। तो ओ और आर दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 60 भी है, ये भी 60 है, दोनों इक्वल है। तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा हो गया क्या, एंगल। तो एंगल तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि इसके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब सेकंड क्या करें, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब देखते हैं ये क्या है, यही से हम बात कर रहे हैं, यम से और यहाँ पी से, दोनों इक्वल है। तो यम के लेफ्ट साइड कौन सा साइड है, यम एन, और पी के लेफ्ट साइड कौन सा साइड है, पी क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, यम एन प्रोपोर्शनल पी क्यू। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है भैया ये। और उसके बाद अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो देखिए यम एन और इसके एंटी क्लॉकवाइज हम चले ऐसे, तो कौन सा साइड हमको मिल रहा है, यन ओ मिल रहा है। और ये पी क्यू, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, यन ओ और क्यू आर, यन ओ प्रोपोर्शनल क्यू आर, ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब उसके बाद देखिए यन ओ के एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिलेगा, एम ओ मिलेगा, और इसके एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। एम ओ और पी आर क्या है, एम ओ प्रोपोर्शनल पी आर। देखिए भैया ये क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ ये देखिए यम और पी, यही एंगल यम और पी को हम लेकर चले हैं। तो एंगल यम के लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो लेफ्ट साइड। अगर हम राइट साइड वाला साइड लेते तो क्लॉकवाइज चलते, क्लॉकवाइज। जैसे यम के राइट साइड यम ओ और पी के राइट साइड पी आर। तो यम ओ और पी आर क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे यन ओ और इसके क्लॉकवाइज चलेंगे क्यू आर मिलेगा। तो ये दोनों क्या है हमारे, देख लीजिए करस्पॉन्डिंग है। ऐसे चलेंगे तो ये और ये मिलेगा, तो ये दोनों हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए जिस एंगल्स को हमने जो है लेकर चले थे, यम और पी को इक्वल एंगल्स को लेकर चले थे। यम के लेफ्ट साइड हमने देखा है यम एन है, पी के लेफ्ट साइड देखा पी क्यू साइड्स है, ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग होंगे। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज साइड्स को हम लेकर लिखते जाएंगे। इसके एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यनो होगा, और पी क्यू का एंटी क्लॉकवाइज चलने पर कौन सा साइड मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है। तो यनो और क्यू आर हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको जरा इरेज करते हैं,
बहुत फिगर गंदा है, इसको सही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनकी अगर हम बात करते हैं तो क्या एमएन रेशियो पी क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि एमएन अपान पी क्यू। अब देखिए एमएन हमारा कितना है 4 अपान पी क्यू कितना है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आया। इसी तरह एमओ नहीं एनओ है, एनओ अपान क्यू आर, और एनओ हमारा क्या है 8, क्यू आर कितना है 16, 8 अपान 16 इक्वल 1/2। इसी तरह क्या एमओ अपान पी आर, 6 अपान 12 इक्वल 1/2। तो यहाँ पर देखिए एमएन अपान पी क्यू, एमएन अपान पी क्यू इक्वल एनओ अपान क्यू आर इक्वल एनओ अपान पी आर, तो एमओ अपान पी आर हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो है क्या है एमएन अपान पी क्यू इक्वल एनओ अपान क्यू आर इक्वल एमओ अपान पी आर, ये हुआ। तो ट्रायंगल एम एन ओ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होगा हमारा। देखिए ये जो दिया गया है ये सिमिलर की साइन है, साइन ऑफ सिमिलरिटी इसको है ये, इसको हम पढ़ेंगे ट्रायंगल एम एन ओ सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से ये पढ़ा जाएगा ट्रायंगल एम एन ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से ये पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, ये हमारे जो सभी साइड्स हैं ये क्या है इक्वल है, एम एन पी क्यू की इक्वल है, एनओ क्यू आर की इक्वल है, एमओ क्या है पी आर की इक्वल है। तो ये सभी इक्वल है, तो ट्रायंगल एम एन ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा जो है क्या होगा। इस तरह से हम सिमिलरिटी को, ट्रायंगल की सिमिलरिटी को चेक करते हैं। तो इस तरह से सिमिलरिटी को चेक किया।